वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें डोरेमोन की ब्रांड न्यू मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में नोबिता भागा भागा आता है, डोरेमोन देखो मुझे क्या मिला, खजाने वाली किताब। इसकी मदद से आप खजाना ढूंढेंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन इसी खुशी का सत्यानाश करते हुए डोरेमोन कहता है कि हमारी दुनिया में जितना भी खजाना था ऑलरेडी गवर्नमेंट उसे ढूंढ चुकी है और हमारे पल्ले कुछ नहीं लगेगा। ओ दी होली शीट, सारी मेहनत सत्यानाश। अचानक पे पीछे की तरफ टीवी पे न्यूज़ आती है कि इन आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप ने ढूंढा बहुत ज़्यादा खजाना। एक नई उम्मीद, एक नई होप और जोश के साथ। मुझे पता है डोरेमोन तुम्हारे पास कोई गैजेट होगा तो चलो निकालो। डोरेमोन ने निकाले काफ़ी सारे नक्शे और ये नीडल वाला पेन एंड कहता है इस नीडल को तुम नक्शे में जहाँ पे भी लगाओगे, इफ़ इनकेस वहाँ पे खजाना हुआ तो जोर से बीप 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 करेगा, इफ़ इनकेस नहीं हुआ तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। दिखाता है थोड़ा सा टेस्ट करके। बारी आई नोबिता की, पहली बार में चकनाचूर बीप 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 जोर से करता है। डोरेमोन को भी समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ, तो निकालता है जल्दी से गैजेट, कोई गैजेट निकालते हैं, वहाँ पे जाकर खजाना चेक लेंगे। लेकिन नोबिता कहता है नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें चाहिए एक रोमांच भरा सफर जहाँ पे हो पूरा एडवेंचर, खौफनाक रास्तों के साथ हमारी जान पे आए आफत। एंड मैं जानता हूँ इसके लिए हमें चाहिए कि एक हीरोइन, मेरी पटाखा शिजुका को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन जियानो सुनियो बिना बात चेप होने की कोशिश करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। खाली सी जगह पे एनिमे डोर की मदद से जाते हैं एक समुद्र के पास। डोरेमोन ने निकाली प्लास्टिक बोट, बिगलाई से बड़े करके चल दो मिशन पे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कहानी घटती है। यहाँ पे आसपास बहुत से लोग हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं कि क्यों आए। नोबिता को इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फाइनली निकालता है डोरेमोन अपने गैजेट टाइम बेल्ट और टाइम में आता है काफ़ी ज़्यादा पीछे, जब असली में पायरेट वगैरह भी रहा करते हैं। और हो सकता है कि इनका सफ़र काफ़ी रोमांच भरा बन सके। सफ़र सुहाना चल रहा था। जियानो सुनियो पूछते हैं आखिरकार शिप को चलाएगा कौन। डोरेमोन ने बताया ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, वो खजाने के पास ले जाएगी। ठीक है, फिर तो आप थोड़ा सा रेस्ट फरमा सकते हैं। लेकिन अचानक से किसी के चलाने की वजह आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। डोरेमोन ने निकाला अपना ट्रांसलेशन टूल, खाया और सुनने की बात करती है आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। ये कहता है मैं हूँ पायरेट सिल्वर, मुझे मेरे दुश्मनों ने यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर तुम मुझे बचाओगे, मेरे पास है खजाने का नक्शा, हम लोग सभी खजाना ढूंढने के लिए जाएंगे। खजाने का नाम सुनने के बाद नोबिता हो गया मनहूस। खजाना इवन अपने दोस्तों की भी नहीं सुनता जो कि इसे वार्न कर रहे थे, हो सकता है वो खतरनाक हो, और मजबूरन निकालता है पैडी, उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। और ये पायरेट दिखाता है इसे अपना खजाने का नक्शा। नोबिता में नहीं दिखाया, इन एक्चुअल दोनों के पास सेम तरह का नक्शा था। तो हमारा सफर, जर्नी एक ही जगह पे है, तो दोस्तों चलते हैं। सब लोग थोड़े से मंदहोश हो जाते हैं, स्पेशली बात की है तो नोबिता की। एंड यही तो मौका है। जैसा कि ऑटोमेटिक शिप है, किसी को कोई टेंशन नहीं, सब लोग चिल मार रहे हैं। लेकिन बात की है तो इस पायरेट की, ओए देखो मौसम बिल्कुल साफ है, तो जितना जल्दी हो सके आपको आइलैंड की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे पहले कि मौसम खराब हो, तूफान आ जाए। नोबिता को ये इसकी बात काफी भा जाती है और कहता है डोरेमोन को कहीं आप तूफान ला सकते हैं यहाँ पे। डोरेमोन भी इसे सुजेस्ट करता है हाँ अपने पास ऑटोमेटिक है, बटन दबाने के बाद आर्टिफिशियल तूफान आ जाएगा। दबाया बटन, अचानक से बादल आने शुरू हो गए एक टोर्नेडो की साथ। यार कप्तान भैया की तो हवा टाइट, ये क्या हो गया, कुछ और नहीं मांग सकता था भगवान से। सब लोग तूफान के नज़ारे लेने की कोशिश कर रहे थे, झूले झूलते हुए कर रहे थे नज़ारे। बस बात किया तो कप्तान अंकल की गुचल मुचल होके उल्टी आने को हो गई और फाइनली तूफान से निकल के आए। अचानक से साइड की तरफ आती है एक डाकू पायरेट की शिप, निकाली टॉप, हमले उन पे छोड़ दिए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और डोरेमोन यहाँ पे कहता है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो हमारी शिप है इसके अराउंड यानी कि सारी तरफ एक शील्ड जैसी प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको बाहर के हमले से बचाएगी। लेकिन इस पायरेट अंकल को कहाँ समझ आती थी, बावला इतना हो गया और जाके गलती से ये बटन दबा दिया, जिसके चक्कर में इसकी शील्ड उड़ी और इनकी शिप के ऊपर आए बहुत सारे टॉप के गोले। ओहो, झंडा टूट गया। तो अचानक से डोरेमोन दबाता है ये बटन, जिसकी मदद से इनकी शिप हवा में उड़ती उड़ती जाती है खजाने की पायरपू की ओर और फाइनली पहुंच गए एंड खजाना मिलेगा, चलो लग जाओ मिशन पे। सब लोग नक्शे को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। अचानक से ये पानी वाला ब्रिज, सबने पार कर लिया, लेकिन पायरेट अंकल का पैर फिसला और गेंद नीचे की तरफ फिचू, बचा लिया इसको फाइनली। माड़ा हाल बनी यार। अचानक से यहाँ पे शिजुका को दिखता है, वो देखो ये तो वही खजाने वाला मंदिर है जिसके बारे में नक्शे में जिक्र था। हाँ, तो इसके पास आने के बाद इन्हें दिखी अजीबोगरीब मूर्ति। सुनियो ने हिलाया हाथ और दरवाजा खुल गया।
कमाल है, सुरंग के अंदर चलते चलो। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स भी होते हैं। अचानक से ट्रैप के चक्कर में अंकल जी फंसे और पीछे आया बहुत बड़े वाला टूटा टूटा पत्थर और इनके पीछे पड़ गया। बचा लो भैया, कोई तो हमें बचा लो। ओ भागते चलो, ओए भागते चलो, ये खानी मिर्ची महाड़ी। और फाइनली बचाते हुए डोरेमोन निकालता है अपना पास थ्रू हुप, लगाया दीवार पे। सब लोग वहाँ से गुत्तू गुत्तू होते के भाग गए और बच गए फाइनली। सो इतना सब किस्सा हो जाने के बाद जियानो सुनी को आता है गुस्सा। हम खजाना अकेले ही ढूंढ लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, फालतू में टेंशन बढ़ाई जा रही हो हमारी। और अकेले ही इस गुफा के अंदर चल देते हैं। बात क्या है, ये लोग भी आगे की तरफ मिशन पे चल पड़े, कहीं पे ढूंढेंगे। लेकिन जैसा कि जियानो सुनी गए थे अकेले और इनके पैर पे पची कुल्हाड़ी, बिकॉज एक ट्रैप था नीचे, फंसे नीचे फंदे में फंस गई। इसकी आवाज़ सुनते हुए जोर से चिल्लाने की डोरेमोन भी उन्हें बचाने के लिए जाता है। लेकिन गत गुफा में घुस के अबे ये भी ट्रैप के अंदर फंस गया। डोरेमोन की आवाज़ सुनने के बाद ये लोग भी जाने की कोशिश करते हैं, हमें डोरेमोन को बचाना चाहिए। लेकिन यहीं पे तो मेरा प्लान शुरू होगा। पायरेट अंकल ने निकाली अपनी बंदूक और खबरदार कोई यहाँ से गया तो उसकी खोपड़ी खोल के रख दूंगा। जैसा कि था इनके साइड की तरफ ये मूर्ति जिसके ऊपर पड़ा था मोटी, और कहता है चख लो इसको, और जैसा कि ये प्याला है उसके अंदर रखो। सिमिलरली डरते डरते ये लोग चखते हैं, रखा प्याले के अंदर। अचानक से क्या होगा यार, दरवाजा खुलेगा या फिर कोई नई आफत आएगी। अचानक से थोड़े से भूकंप के झटके आते हैं एंड देखते ही देखते जमीन खुली, अंकल जी गिर के नीचे खाई में। अरे ये सब क्या बनी, लकीली ये दोनों बच गए। अंकल जी जाते हैं नीचे खाई में होते हुए इस आइलैंड से बाहर, पानी में बच गए लगता है। लेकिन यहाँ पे है बहुत ज़्यादा शार्क और अंकल जी की हालत कितनी माड़ी बनेगी उसके बारे में मैं कुछ गेस नहीं कर सकता। धीरे धीरे ज़मीन फिर से सही होती है एंड जिस कटोरे के अंदर इन्होंने मोती रखा था वो जाता है नीचे की तरफ। दरवाजा खुला एंड डेफिनेटली इसके पीछे कोई खजाना होगा। दीवार की तरफ से पास थ्रू हुक लगाता हुआ डोरेमोन जियानो और सुनियो के साथ आ गया। फाइनली इसने बचा लिया था और बताता है खजाने वाला दरवाजा यही है एंड इट इज़ प्रीटी ऑसम। जियानो सुनियो तो रोक नहीं पाए अपने आप को और भागे भागे अंदर की तरफ जाते हैं। जमीन की तरफ पड़े थे कुछ अजीबोगरीब कंकड़ जिसकी वजह से मची थोड़ी बहुत धूल पूल, और लगता है ये एक और ट्रैप होगा। इनकी आवाज़ें सुनने के बाद डोरेमोन, नोबिता और शिजुका आते हैं। ये क्या हो रहा है, जियान रो रहा है, सुनियो को छींके आई चली है, पंगा क्या है। एंड डोरेमोन देखते हैं नीचे की तरफ पड़े हुए ये कंकड़ हैं, ये है क्या, ये तो काली मिर्च है। ओह मैं समझ गया, असल में खजाना कोई पैसों वाला खजाना नहीं था, ये काली मिर्च का खजाना था। पुराने समय में लोग मानते थे काली मिर्च काफ़ी बढ़िया खजाना है एंड डेफिनेटली यही अपने साथ पंगा पड़ा। ओह शिट, इसने तो नोबिता का मूड सत्यानाश कर दिया। लेकिन शिजुका कहती है कोई बात नहीं, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी रोमांच वाला सफ़र था और काफ़ी बढ़िया आया। और इसी के साथ चल देते हैं अपनी किश्ती में बैठ के घर की तरफ। अभी हम पायरेट अंकल के बारे में तो भूल ही गए जिसके पीछे अभी भी पड़ी है शार्क मछली और तिजड़ी की। अंकल जी आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।